झांसी से मेयर पद के लिए बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के साथ खास बातचीत करेंगे और खास बातचीत में सपा मेयर प्रत्याशी सतीश जतारिया हमारे साथ रहेंगे। इंडिया न्यूज पर सपा मेयर प्रत्याशी सतीश जतारिया हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इस पूरे चुनाव को देखा है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्या से भी हम खास बातचीत करेंगे और मेयर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्या भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वो इस चुनाव को देख रहे हैं और इस बार का ये जो पूरा निकाय का चुनाव रहा है ये किस तरीके से उन्होंने लड़ा है, जनता के बीच जाकर के उन्होंने किन मुद्दों को रखा है और कितनी उम्मीद वो इस बार के निकाय चुनावों से कर रहे हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का ठीक है। चलिए मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं कि हमारे साथ इंडिया न्यूज पर सपा के मेयर प्रत्याशी सतीश जातरिया जी जुड़े हुए हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सतीश जी, चूंकि चुनाव हम लोग देख रहे हैं लगातार हो रहा है, तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार चल रहा था, आप लोगों ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को और कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, ये चुनाव जनता का चुनाव होता है और जनता नगर निगम में सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, जानवर व्यवस्था और छोटी छोटी पटरी उद्योग व्यवस्था के लिए काम करने के लिए होती है। लेकिन पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होने के नाते उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों में बहुत आक्रोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ये 13 रुपए जिसका हाउस टैक्स आता था उसको 1300 रुपए कर दिया है। हाउस टैक्स के हिसाब से वाटर टैक्स बढ़ गया है, तो जनता में बहुत आक्रोश था। तो जनता में आक्रोश था, मैं इस मुद्दे को लेकर उतरा था कि हाउस टैक्स हाफ होगा और वाटर टैक्स माफ होगा और मुझे मौका मिलता है तो मैं जो है झांसी नगर निगम की रोडें ठीक करने की कोशिश करूंगा। जो व्यापारी हमारा है, व्यापारी झांसी एक बहुत बड़ा हब है जो बुंदेलखंड में इसका व्यापार चलता है। व्यापारी आता है, उसकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। छोटे छोटे व्यापारी उनका चालान कर दिया जाता है थोड़ा सा सामान बाहर निकालने पे। तो हमारे यहाँ सफाई की बहुत व्यवस्था खराब है और बरसात आती है तो लोग अपने अपने मकान में लिख लेते हैं कि ये मकान बिकाऊ है। 3-3 फुट 2-2 फुट पानी उनके घर में भर जाता है। तमाम परेशानियों की वजह से मैं माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि झांसी में महापौर के पद पर मुझे प्रत्याशी उन्होंने बनाया। क्योंकि मैं झांसी का मूल निवासी हूं, इसलिए मुझे लोग जनता चाहती है और 60 वार्डों में मुझे समर्थन प्राप्त है। लोग बाहरी लोग आए हैं, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आई है कि उनको कोई जानता नहीं है और जानने से वोट परसेंटेज भी कम हुआ है और लोग चाहते हैं साफ सुथरा स्वच्छ झांसी। ये झांसी बुंदेलखंड है, ये झांसी वीरांगना झलकारी बाई की है, ये झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की है, ये मेजर दद्दा ध्यानचंद की झांसी है। और झांसी के लोग इतने भोले वाले लोग हैं जिन्हें अपना स्वच्छता के झांसी स्वच्छ चाहते हैं, साफ झांसी चाहते हैं। चलिए सतीश जी, इसके लिए तो अब हम लोग इंतजार करेंगे, जब जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन हम लोग देखेंगे कि भाई जनता ने कितना आपकी बातों के ऊपर भरोसा किया है और आप जो दावा कर रहे हैं जनता उसके साथ किस तरह से खड़ी रही है। लेकिन सतीश जी, एक चीज और मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगातार इस पूरे चुनावी कैंपेन को जब देख रहे थे तो जिन मुद्दों की होनी चाहिए थी, जिन मुद्दों को आप यहां पर गिनवा रहे हैं, इससे इतर सारी बातें हम लोगों को वहां पर दिख रही थी। क्या जनता इस बात को आपको लग रहा है कि समझ पाई है कि बेसिक एमिनिटी, सड़क, बिजली, पानी या वाटर लॉगिंग या जो भी समस्या आप बता रहे थे, इस पर दरअसल उठ करके उसको वोट करना है? क्या ये मैसेज आप कन्वे कर पाए हैं जनता के बीच में? जी, मैं मैसेज ये कन्वे कर पाया हूं कि मैं एक तो लोकल का प्रत्याशी था, दूसरा 10 साल से महापौर भारतीय जनता पार्टी का झांसी में विराजमान है और 10 साल से जनता में त्राय त्राय मची हुई है। और मैं जो है 96 में बबीना से एमएलए था, प्रॉपर झांसी का मैं रहने वाला हूं। तो 60 वार्ड में जनता को जो मुझे प्रेम मिला है, जो सहयोग मिला है, मैं उसको लेके मैदान में आया था और जनता ने मेरा भरपूर सहयोग किया है। तो सतीश जी, अब देखिए ये तो जनता के हाथ में है कि आप भी कह रहे हैं कि जनता ने आपको सहयोग दिया है, और अगर जनता आपको चुन रही है तो फिर आपके जहन में क्या है, विजन क्या है आपका झांसी को लेकर के, और क्या प्राथमिकताएं आपने तय की हैं कि अगर आपको चुन दिया जनता ने तो फिर आप कैसे तस्वीर बदलेंगे झांसी की? देखिए, जनता ने अगर मुझे चुना, उस मेयर की कुर्सी बिठाया है, तो जनता की जो भी समस्या है उसको प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने की कोशिश करूंगा, पहली बात।
दूसरी बात, तमाम जनता की इस तरह की समस्या है जो अब तक ठीक नहीं हुई है। न हमारे यहाँ 30 वार्ड ऐसे हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है। 70 साल हो गए देश आजाद को, आज भी हमारे यहाँ 30 वार्ड ऐसे हैं जिनमें पानी की व्यवस्था है ही नहीं। और गरीब बच्चों के लिए इस तरह जो दलित समाज के बच्चे हैं, बाहर से उनका कोई हॉस्टल नहीं है जिसमें उनको पढ़ाई की, रहने की सुविधा हो सके जिससे वो पढ़ सके। भाई बच्चे पढ़ेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे, जब ही शहर आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की समस्या हमारे यहाँ निरंतर चली आ रही है। ठीक है, लेकिन सतीश जी एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, चूंकि बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से भी लगातार ये कहा जाता रहा कि देखिए एक तो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हम लोग लगातार सुन रहे हैं और अभी भी सेकंड फेज में भी यही ट्रिपल इंजन की बात लगातार हो रही है। दूसरा ये कि हमने झांसी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे झांसी चूंकि स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप हो रहा है। ये बातें जो पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं या कैंडिडेट की तरफ से कही जा रही हैं, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? और क्या जनता आपको लग रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं उसके ही साथ खड़ी होगी, जो बातें उन्होंने बताई उसके साथ नहीं जाएगी? देखिए, ये एमएलए और एमपी का चुनाव नहीं है, ये लोकल बॉडी का चुनाव है। और लोकल बॉडी में जनता को काम चाहिए, ये जनता काम चाहती है और काम के आधार पे ये बिल्कुल फेल है पूरी तरीके से। तो जब लोकल बॉडी में चुनाव होता है तो ये उसमें जो है पूरी तरह फेल है। इस वजह से जो है मैं चुनाव में आया हूं और चुनाव में मुझे पूरा समर्थन प्राप्त है। नहीं, लेकिन सतीश जी जिस ट्रिपल इंजन का मैंने जिक्र किया, मैं इसलिए आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि अभी इस समय राज्य के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए अब निगम के अंदर भी हमारी सरकार को लाइए ताकि विकास को हम तेज गति से कर सकें। जनता को इससे किस तरीके से आप समझा पाएंगे कि नहीं आप हमें लाइए, हम उनसे बेहतर करके दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ ट्रिपल इंजन की बात हो रही है कि वो और तेजी के साथ होगा, जनता आपके साथ क्यों जाएगी? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार हो या एक इंजन और लगा लें, ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं। ये पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है। ये तो सिर्फ वादे करती है। और रहा स्मार्ट सिटी का सवाल, तो स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ कागजों पे हुई है। इन्हीं के एमएलए ने उस प्रश्न को उठाया है, इन्हीं के महापौर ने उस प्रश्न को उठाया है, पूर्व महापौर ने। क्योंकि इसमें जो नगर निगम में जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कागजी कार्रवाई हुई, कागजी से स्मार्ट सिटी, कागज पे स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, कागज पे नहीं बन सकती, धरातल पे स्मार्ट सिटी को लाना पड़ेगा। झांसी को अगर सुंदर और झांसी अच्छा बनाना है तो काम करना होगा। ये कागजों की बात है, ये सब धरातल पे आना चाहिए। इसलिए इनकी सारे लोगों की जांच हुई। इनके जो हमारे झांसी के एमएलए हैं उनने भी ये बात उठाई थी। तमाम इनके भ्रष्टाचारी के वो है केस हैं जो अब चल रहे हैं बराबर, वो ही जनता जानती है। चलिए सतीश जी, अब आप जो बात कह रहे हैं हम उम्मीद करेंगे कि जनता आपके साथ जाएगी, क्योंकि आप जो दावे कर रहे हैं अब देखना यह है कि जनता ने उनके बारे में क्या सोचा है और किस तरीके से जो वोट है वो किया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने